अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज़। तो बाहर मौसम देख रही थी, आज फिर थोड़ी थोड़ी फुहार पड़ रही थी। अब पता नहीं चल रहा था बारिश हो रही है कि की हो रहा है, लेकिन वो क्लोज किया ना, छोटे छोटे पीस पड़ रहे थे, लेकिन थोड़ी देरी पड़ी थी, फिर बाद में बारिश शुरू हो गई थी ना। मौसम ना ऐसे जैसे हमारे आजकल चल रहे हैं ना, हमारी सेहतें चल रही हैं ऐसे हमारे मौसम चल रहे हैं। कभी सही हो जाती है तबीयत मौसम की तरह, कभी तबीयत ख़राब हो जाती है मौसम की तरह। हमारी तबीयत आज मौसम के ऊपर चल रही है। तो माशाल्लाह पहले से ना काफ़ी बेहतर है। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है, जब बंदा को बुखार होता है ना, तो वो अपना ऐसे छाप छोड़ देता है ना कि उठा ही नहीं जाता। तो इतनी वीकनेस हो गई है। तो अभी ना ये मैं लेके आई थी ना एक्शन मार्केट से, तो मैं उसको सेट कर रही थी, टेबल के लिए लेके आई थी। मैंने कहा चलो इसको भी सेट करो, इसका भी काम निबेड़ो, ताकि बाकी ये जो इधर उधर गिरता रहता है ना क्योंकि ये मैंने मोड़े के ऊपर रखा था। आज मैंने कहा चलो इसको सेट सुट करके ना, तो फिर काम दूसरे शुरू करती हूँ क्योंकि चीज़ें ले आते हैं ना, तो मैं उस दिन लेके आई थी, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता अब कर रही हूँ। जैसे जैसे थोड़ी सी हिम्मत आती है ना, तो उठ के चलने लग जाते हैं। तो लाजमी बात है, हम लोग ना ऐसे हैं जो परदेसी लोग हैं ना, जो यहाँ पे रहने वाले हैं, तो उनको बीमारी औरतें जो होती है ना, उनको तो बीमार हूँ ना हूँ एक बराबर होती है। सच्ची में मैं तो कहती कभी बीमार हूँ ही ना, माएँ तो कभी हूँ ही ना, कहीं भी ना हो, कोई भी ना हो। लेकिन जब आपको पता ना कि आपके सर पे ऊपर सारा घर है, तो जो बंदे हैं ना, मर्द हजरात आराम कर लेते हैं, सच्ची में कर लेते हैं। इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ना, तो लोग औरतें कोई नहीं काम मतलब रेस्ट करती, उनको टाइम भी नहीं मिलता और वो कर भी नहीं सकती। ये भी नहीं कि वो कर करें तो उनको कौन सा किसी ने रोकिया कम्मा ने रोकिया होंगे, होर किसी ने रोकिया, बच्चे ने रोकिया होंगे है। एडे एडे ਵੱਡੇ ਕੰਮ नज़र आते हैं, उन्हें रोकिया होंगे कि तुम रेस्ट नहीं करनी, तुम उठ के खोते वांगू काम करना है। आपने आपको खोता कह रही है, क्योंकि हम लोग वाकई मजदूर हैं, जो मजदूरी करते हैं ना खोतों के ऊपर बेचारे, वैसे ही हम लोग भी ऐसे हैं। इसलिए मैंने उसकी मिसाल दी है, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी ऐसी है। तो अभी ये देखे बाहर निकलने लगे हैं। थोड़ा सा इन्होंने जाना था मेडिकल स्टोर पे, तो कुछ मेडिसिन लेके आनी थी अपने लिए इन्होंने, और मुझे ये था बच्चे भी घर है, उनको भी ऐसे ना आहिस्ता आहिस्ता बुखार और ज़ुकाम की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला खैर ही करे। तो मैं इनको ये कह रही थी कि आप आफिया अफान के लिए शरबत वगैरह जो भी होते हैं ना बच्चों के, वो ले आएँ। घर में थे, लेकिन एहतियातन मुझे इतना ले आई, कोई पता नहीं होता बंदे का। तो इनने अपनी भी लेनी थी, तो मैं भी साथ चले गई हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद बाहर निकले हैं और चला ही नहीं जा रहा था, इतनी वीकनेस थी। तो ये चलेंगे उस साइड पे, तो मैं चलेगी नाकों पे, कि ताकि मैं छोटी छोटी चीज़ें उठा लूँ। आपको दिखाती हूँ, फल वगैरह ख़त्म थे। आप यही था कि चलो ऐसी चीज़ें ले जाऊँ जो आराम से उठा के ले जाएँ, गाड़ी पे तो अभी जाया ही नहीं जा रहा, और ग्रोसरी करने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। लेकिन सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। रमज़ान शुरू नहीं हुआ, रमज़ान से पहले जो काम करने थे ना हम लोगों ने, वो हमारे बीमारी में चले गए दिन। ते रमज़ान की कोई चीज़ असी नहीं ली। ग्रोसरी तो आपको पता है हफ्ते बाद लानी पड़ती है, तो हमारी वो चीज़ें रह गई हैं। तो अब छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से लेके जाऊँगी। तो अब देखें आज निकलती हूँ कि कल निकलती हूँ, हिम्मत देखूँगी अपने आप को अपने आप को समझा के जाना तो पहने, गुजारा कोई नहीं, क्योंकि चीज़ें अगर ख़त्म हो जाए ना, फिर एक चीज़ ख़त्म हो साथ दूसरी भी हो जाती। तो ऐसे करते करते काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। सब तो पहले मैं तो ऑयल अस्सलाम वालेकुम करना आई है, तो ऑयल दे दो में हिस्से खाली ने, बाकी ये ऑयल पड़ा, अगर किसी ने यूज़ किया मुझे बताना। जो बड़ी वाली फ्लाशी है ना बोतल, जिसके ऊपर चिप्स या वो फ्राइज़ के निशान बने हैं, तो मुझे ये बताना कि आप लोग ये खाने पे यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर फ्राइज़ बने हैं कि ये सिर्फ फ्राई चीज़ों के लिए। तो मैं नहीं लेके आई, मुझे ये था पता नहीं खाने पकाने के लिए सही हो ना हो। तो खैर मैंने नहीं उठाया, मुझे ये था आपसे पूछूंगी। तो अभी फल की तरफ आई हूँ। फल जो है ना, अच्छा चीज़ें जो है ना बहुत महंगी हो गई हैं, ये मैं देख रही थी, क्योंकि नाखरिश भी आ रही है काफ़ी। अब यहाँ पे ना चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई। तो लेकिन ये है कि ऐसे भी गुजारा करना है, खाना पीना तो है ही ना, खान पीन बगैर गुजारा नहीं। लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करें ना, कॉम्प्रोमाइज़ कह रही हूँ कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही नहीं ना सकते, वो बात नहीं करने लगी थी, की करन लगी सा आए दिमाग च निकल जाती है। अजकल ना चीज़ां इंज भुल जांदियां। तुसीं एक गल करन लगदे हो ना, एक तो आपके वो कमज़ोरी से आपको जो अल्फाज है ना वो मिलते नहीं है। कभी कभी आपके साथ भी ऐसे होता है, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं घट ही बीमार हूँ नहीं, जब होती हूँ ना, तो फिर छोटी छोटी चीज़ें भी उसकी पिक करती हूँ। जैसे अगर कोई बात करनी है मैंने ना, तो मैं पहले तो मैं भूल ही जाती हूँ कि बात करने क्या आई थी।
उधर किचन से निकल के अगर मैं किसी से बात करने तो भूल जाती हूँ, फिर उधर से वापस जाती हूँ, और जब बात करने लग जाती हूँ तो मुझे वो लफ्ज़ भूल जाता है जिसके टॉपिक पे मैंने जिसके ऊपर मैंने बात करनी है, कि मतलब जो लफ्ज़ है ना वो गुम जाते हैं, समझ नहीं आती ए की चक्कर है बीमारी दे नाल है कि ਤੁਹਾਡੇ अल्फाज गवाच जाते हैं। बुखार चढ़िया है कि मेरी चीज़ें चोरी होने लग पई हैं ना। मुझे ये ज़रूर बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है कि अगर कोई आपकी तबीयत ख़राब है तो आपकी चीज़ें, आपके अल्फाज, आपके सारा कुछ गुमशुम हो गया है, आपसे बोला नहीं जाता, आपसे बात नहीं पकड़ी जाती। चले कोई नहीं। तो ये मैं गुरकन देख रही थी, 2 यूरो का एक गुरकन। तो मैं पाकिस्तानी गुरकन लेके आई, छोटे छोटे वाले, वो भी कौन सा सस्ते थे, 60 का 60 सेंट का एक था, वैसे ही पड़े थे। लेकिन मुझे वो था कि वो छोटे है, बच्चा मिशाल खाती है ना, ज़रा उसको पसंद है, सलाद बहुत पसंद है उसको माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसके लिए लेके गई थी, लेके आएंगे छोटे वाले, ताकि वो एक टाइम पे ना एक काट सके। तो क्योंकि बड़ा अगर होता है ना फिर वो काटते बच्चे तो ऐसे ही रख देते हैं, तो मैं अक्सर फोलिया लगा के रख देती हूँ, तो वो वैसे ही अंदर डाल देते। मैं एक छोटे छोटे ले आई कि चलो ये सही है, एक ही प्राइस में कौन सा घट वाद, नहीं तो बेहतर ये है कि वो चीज़ लें जो आराम से बच्चे खा लें। तो अभी ना जो चीज़ें टोस्ट वगैरह लेने थे, नाश्ते की चीज़ें ख़त्म थी, तो ये लहसुन अदरक काफ़ी दिनों का छील के रखा हुआ था। मैं क्या इधर आज काम पाओगे, आपको बताया ना मेरे सारे जो चीज़ें पहले करने वाली ना, मैं हूँ तुम विच विच वहांदी ना, क्योंकि मैं विच विच ही करन दी हाँ। ये इन्ना समझे कि पहले की रिकॉर्डिंग है, ये ताज़ी ताज़ी चीज़ें हैं, जैसे जैसे मेरी हिम्मत आ रही है ना वैसे वैसे मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि काम भी बड़े करने बड़े ज़रूरी ने। अदरक का जो रंग है ना, मुझे ये था फ्रिज में पड़ते खुल साफ़ करके रखे ना, वो ख़राब भी ना हो जाए। इसको तो मैं ज़रा सांचू में डाल के ना फ्रीज़र में फ्रीज़ करूँ, ताकि मतलब मेरा काम ख़त्म हो, फिर मैं खाने की तरफ जलती हूँ। क्योंकि मैं बताऊँ आजकल रमज़ान शरीफ शुरू है, लेकिन रमज़ान की जो एक एक्साइटमेंट है ना वो सारी ठुस हुई हुई है सारी फैमिली की। अभी कोई रोज़े नहीं रख रहे, क्योंकि रोज़े रखने की हिम्मत ही नहीं थी। तो अब इंशाल्लाह ताला आगे अगले दिनों में, आने वाले दिनों में मतलब हम माशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। बड़ा फ़र्क है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से काफ़ी बेहतर है। मिशाल का रोज़ा है, बस मिशाल माशाल्लाह ठीक है, तो उसने आज रोज़ा रखा हुआ है। तो बाकी अल्लाह खैर करे, देखें हम इंशाल्लाह ताला कल बड़ी कोशिश है कि हम भी रोज़े रखें। तो इसलिए मेरी आज अभी ना रमज़ान की जो फुर्तीली जो मेरी होती है ना, तो वो मेरी से नहीं पकड़ी जा रही। जो उसकी स्पीड होती है वो नहीं, वो कैसे पकड़े, वो तुसी दसो ना। वो स्पीड का टीका कितों लेना, वो कहाँ से मुझे दवाई मिलती है जिससे बंदे की स्पीड तेज़ हो जाए। स्पीड नहीं पकड़ी जा रही, काम करने की दिल भी करता है तेज़ तेज़ करने को, लेकिन पाँव नहीं उठाए जाते। ये क्या, एक मतलब ना किचन में जाती हूँ, थोड़ा सा करती हूँ, आके बैठ जाती हूँ। तो ये आजकल चल रहा है ना, चक्कर से चक्कर खाई जा रही है, लेकिन काम नहीं मेरे मुकदे। खैर आज मैंने जल्दी से ना माओं की दाल निकाली है। माओं के मतलब के मावां दी नहीं, मां ना समझो माश, तो असी पंजाबी च मावां दी दाल ही कही दी है। तो इसको मैंने एक कप निकाल के वाश करके मैंने कहा बॉयल कर लिया, ताकि ना जल्दी से पक जाए। तो मैंने साथ ही एक ग्राइंडर कर लिया, एक प्याज, और उसको ऑयल में डाला है, और अदरक लहसुन का पेस्ट ये देखिए। कुछ मैंने जो फ्रीज कर लिया, कुछ मैंने शीशी में डाल के ना ऑयल डाल के, तो इसको मैंने फ्रिज में भी रख लिया, काफ़ी बन गया था। मैंने कहा कुछ 8-10 दिन फ्रेश यूज़ कर लेती हूँ ना। तो अभी इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, टमाटर और हरी मिर्चें डालूंगी, उसकी बुनाई करूँगी, नमक मिर्च हल्दी काली मिर्च डाल के। अभी मसाले इसके अंदर वही सिंपल मेरे खाने मसाले होते हैं, मेरा कोई मतलब तुहानू पता ही, मैं सिंपल खाने 3 चीज़ां पानी है, बहुत होते काली मिर्च डाल लेती हूँ। तो एंड पे गरम मसाला धनिया, तो दाल मेरी हो जाएगी डन, कोई मुश्किल नहीं है। तो खैर दूसरी एक मैं पास्ता भी बना रही हूँ, ताकि बच्चे आराम से खाना खा लें। मैं ऐसी चीज़ें बना रही हूँ, समझ ही नहीं आती ना बच्चों के लिए कि बंदा बनाए क्या, कि अगर एक दफ़ा बना लेना तो बच्चे बार बार उठाए ना। ऐसी क्या चीज़ बनाओ, रोज़ तो पिज़्ज़ा भी नहीं बनता। तो मैं पास्ता बना रही है, मैंने कहा चलो बना देती हूँ, मुझे नहीं कहेंगे ना, खुद ही डाल के गर्म करके खा लेंगे। खासतौर आफिया फ़ान का होता है कि वो छोटे हैं ना अभी, तो उनको बार बार थोड़ा थोड़ा, मुझे भी होता है कि जैसे आजकल चल रहा है मसले मसाइल, तो इनको थोड़ा थोड़ा मैं खिलाती रहूँ, खाते रहें। नॉर्मल तो मुझे कहते नहीं है, खुद ही खा लेते हैं, लेकिन फिर भी सारा दिन ध्यान रहता है ऐसे ना। तो बस मुझे जो फेसबुक में मुझे मैसेज आए थे, इतनी दुआएं मुझे आप लोगों ने यूट्यूब पे इतनी दुआएं दी हैं। जो कल मैंने वीडियो अपलोड की है, तो आपको पता है कि हम लोग बीमार हैं, तो सच्ची में इतने ज़्यादा टोटके दे रहे हैं, गले जैसे ख़राब है, उसके लिए आपने गरारे करने के लिए बोला है, तो हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी बेहतर आए थे, तो मेरी आवाज़ भी लगता ना काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, दुआवां च अग्गों भी याद रखियो। इन्हां दुआवां दे नाल ही बंदा वापस आ जाता एनर्जी लैके, कि नहीं जिते पिछे इन्नियां दुआवां होन ना, कैंज हो सकता है कि मतलब उसकी तबीयत डाउन जाए।
है। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत फर्क है, बहुत शुक्रिया सब का। तो अल्लाह ताला तुहानू भी खुश आबाद रखे तो सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। तो हुण मेरा दस्तरखान छोटा जिहा क्यूट जिहा तरह अज मेरा दस्तरखान है, सिंपल जिहा तुसीं वेख लो। चटनी बनाई है पुदीने की, पुदीना नहीं डाला, हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्चें हैं और कुछ नहीं है। साथ थोड़ा सा सैलड डाला है, दाल है और साथ पास्ता है। तो छोटा सा मेरा दस्तरखान, उसने खजूरें भी रखी हैं। है दिल तो कर देना रमज़ान शरीफ है तो थोड़ी सी नज़र आए कि हम भी इफ्तारी कर रहे हैं। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। कल से हम रोज़े रखेंगे तो मेरा तुसी अगला दस्तरखान अगला भी सिंपल ही होगा, कोई भरिया नहीं होएगा। मैं इस दफ़ा सोचा मैंने सिंपल रखना है। तो चले सही है जी, ये मैनू दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को खास दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। मैं लगता जल्दी जल्दी तो अल्लाह हाफिज़ इसलिए करन दी आ। चलो जी, तुसी इतने दो इजाज़त, कोई आया सी तो मैं उन्होंने वेख के हसन लग पई। तो कल तक लिए अल्लाह हाफिज़।